नमस्ते, हमारे चैनल लोल हैकर्स में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की कहानी। यदि कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की हमारी कहानी का नाम है शैतानी साया और मासूम लड़की। कहते हैं मासूमियत सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन जब शैतान की नज़र किसी मासूम दिल पर पड़ जाए तब क्या होता है। आज की इस कहानी में आप सुनेंगे एक मासूम लड़की और उस पर मंडराते शैतानी साए की दहला देने वाली दास्तान। तो हिम्मत जुटाइए और इस डरावनी सफ़र पर चल पड़िए मेरे साथ। राजस्थान के चांदपुर गांव में 12 साल की एक प्यारी बच्ची रहती थी। नाम था अन्वी। वो पूरे गांव की लाडली थी। उसकी मुस्कान, उसकी मासूम बातें हर किसी के चेहरे पर हंसी ला देती थीं। लेकिन उस गांव में एक डरावना राज भी था। गांव के बाहर पीपल और नीम के पेड़ों के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक शैतानी साया रहता है। गांव वाले वहां सूरज ढलने के बाद कभी नहीं जाते थे। एक शाम अन्वी आंगन में अपनी गुड़िया से खेल रही थी। अचानक उसकी नज़र उस बरगद के पेड़ की तरफ पड़ी। उसे लगा जैसे वहां कोई काली परछाई खड़ी है। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे अन्वी को बुला रही हो। अन्वी धीमी आवाज में कौन है वहां? डरी हुई अन्वी तुरंत घर के अंदर भागी और माँ से कहने लगी, अन्वी, माँ, वहां पेड़ के पास कोई था, काला सा। माँ हंसते हुए कहती है, अरे पगली, रात को परछाई भी तो इंसान जैसी लगती है, डर मत। लेकिन अन्वी के मासूम दिल को यकीन था, उसने कुछ देखा था। उस रात से अन्वी की जिंदगी बदलने लगी। उसकी खिड़की अपने आप खुल जाती। रात में उसे लगता जैसे कोई उसके कमरे में घूम रहा है। कभी आईने में उसका चेहरा धुंधला पड़ जाता और कभी कोई रहस्यमयी फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंचती। तू मेरी है, अब सिर्फ मेरी। अन्वी सिसकते हुए, कौन हो तुम? मुझे अकेला छोड़ दो। पर वो आवाज़ हर रात और तेज़ होती जा रही थी। एक रात अन्वी को अजीब सपना आया। उसने देखा कि वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी है। चारों तरफ घना अंधेरा है और अचानक एक लंबी काली परछाई उसके सामने आ गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। साया कहता है, तू मेरी है अन्वी, तेरे जैसी मासूम आत्मा की तलाश मुझे 100 साल से थी। अन्वी सपने में चीखते हुए, नहीं, मुझे छोड़ दो। अन्वी नींद से हड़बड़ा कर उठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है। कुछ दिन बाद जब अन्वी स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में उसकी किताबें गिर गईं। जब वो उन्हें उठाने झुकी तो अचानक उसने देखा एक लंबा काला हाथ उसकी किताबों पर रखा था। उसने ऊपर देखा, वहां इंसान नहीं बल्कि एक धुंधली परछाई थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा काला धुआं। अन्वी चीखते हुए, बचाओ। तभी गांव के एक बूढ़े बाबा आ पहुंचे। उन्होंने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ा और गंगा जल छिड़का। साया चीखते हुए हवा में गायब हो गया। बाबा, बिटिया, ये खेल नहीं है, वो साया तुझे चाहता है। बरगद के नीचे 100 साल पहले एक तांत्रिक मारा गया था। अब उसकी आत्मा मासूम बच्चों को फंसाती है। बाबा की बात सुनकर अन्वी और उसके माता पिता कांप उठे, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उस रात पूरे घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, बर्तन गिरने लगे और दीवारों पर काली परछाइयां रेंगने लगीं। अन्वी की माँ, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अन्वी अपने कमरे में छुपी थी, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा और साया उसके सिरहाने खड़ा था। साया, धीमी डरावनी आवाज, तू बच नहीं सकती। अन्वी, तेज चीख और फिर खामोशी। बाबा ने चेतावनी दी थी कि अगली पूर्णिमा अन्वी के लिए सबसे खतरनाक होगी, और वही रात आ गई। गांव अंधेरे में डूबा था। अचानक अन्वी गायब हो गई। सब उसे ढूंढते हुए बरगद के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा अन्वी पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके चारों ओर काला धुआं था और साया उसकी आत्मा खींच रहा था। साया, अब ये मेरी है, कोई इसे नहीं छीन सकता। बाबा मंत्रोच्चारण करने लगे। गंगा जल हवा में बिखरा। आग की लपटें उठी। साया दर्द से तड़प उठा। पूरे गांव में उसकी चीख गूंजने लगी। जोरदार धमाका, आग की आवाज, बरगद का पेड़ बीच से फट गया और शैतानी साया राख बनकर हवा में घुल गया। अन्वी रोते हुए माँ से लिपट कर, माँ, वो अब कभी नहीं आएगा ना? बाबा गंभीर, नहीं बिटिया, उसका अंत हो चुका है। लेकिन याद रखना, मासूम दिल हमेशा सबसे बड़ी परीक्षा में होता है। उसे मजबूत रखना ही सबसे बड़ी ढाल है। गांव वालों ने चैन की सांस ली, लेकिन आज भी जब रात गहरी होती है, कभी कभी हवा में वो चीख गूंज जाती है, जैसे कोई शैतानी साया अभी भी वहीं कहीं छुपा हो। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।